मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या केवल शैतानी कर रहे हो? प्यारे बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। इस लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद रहती है और पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें लिख कर जो भेज रही हूँ उसे नोट करो और याद करने की कोशिश करो। नहीं है तो मुझसे पूछो। मैं मधु मैम। बच्चों, आज 14 जुलाई 2020 और डेज है ट्यूसडे। ये क्लास 6 के लिए हिंदी रीडर से लेसन 11 अनूठा गुजरात पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। लेसन 10 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं मधु मैम तुम्हें फिर से हिंदी रीडर से लेसन 11 पढ़ाने जा रही हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, गुजरात के बारे में लिखा हुआ है। हमारा भारत देश महान है। इसमें 29 राज्य वो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है गुजरात। विभिन्न संस्कृतियों और लोक कलाओं को समेटे गुजरात एक अनूठा राज्य है, जहां परंपराओं व आधुनिकता का अनुपम समावेश हुआ है। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें गुजरात के बारे में बताती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले सुनो, समझो। बुक खोलो, ओपन पेज नंबर 96, लेसन 11। और अब देखो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम देखते जाओ लाइन बाय लाइन। विशाल सागर तट, भांति भांति की लोक संस्कृतियाँ, सोमनाथ का मंदिर, दूर तक फैला कच्छ का रेगिस्तान, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, साबरमती का आश्रम, इन सब के मिलकर तो बना है गुजरात। गुजरात का नाम लेते याद आता है यहाँ धूमधाम से मनाया जाने वाला नवरात्रि महोत्सव और गरबा नृत्य करते थिरकते झूमते गुजराती लोग। पश्चिमी राज्य में स्थित गुजरात एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। प्राचीन काल में यहाँ गुर्जरों का साम्राज्य होने के कारण इसे गुर्जर भूमि कहा जाता था। यहीं से इसका नाम गुजरात पड़ा। मौर्य, गुप्त, प्रतिहार जैसे अनेक प्रसिद्ध राजवंशों ने यहाँ राज्य किया। महमूद गजनवी द्वारा 17 बार की गई लूटपाट के बावजूद चालुक्य राजाओं का शासनकाल गुजरात में प्रगति और समृद्धि का युग था। गुजरात ने अपनी परंपराओं को आज तक जीवित रखा है। प्रतिवर्ष 14 जनवरी को अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव मनाया जाता है। यहाँ विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न मेले भी लगते हैं, जिनमें तरनेतर मेला, सामालालजी मेला, भावनाथ मेला, माधवराय मेला, अंबाजी मेला आदि प्रसिद्ध हैं। राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक मेला द्वारिका और डाकोर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होता है। नवरात्रि, डांगी दरबार आदि भी यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। गुजरात कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में अग्रणी है। दवाइयों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यह कपड़ा, तेल और साबुन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अहमदाबाद हवाई अड्डा यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वह बड़ोदरा जंक्शन यहाँ का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग की वजह से इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। गुजरात में मुख्यतः गुजराती और हिंदी भाषा बोली जाती है। गुजराती भाषा का यहाँ व्यापक प्रयोग होता है। गुजराती में लिखित महात्मा गांधी की विलक्षण रचनाएं अपनी सादगी और अनूठेपन के लिए प्रसिद्ध है। इन रचनाओं में आधुनिक गुजराती गद्य पर विशेष प्रभाव डाला। नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रणजी जैसे व्यक्तियों ने गुजरात को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। गरबा तथा डांडिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ के रहन सहन और पहनावे पर राजस्थान का काफी गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ का भवई लोक नाट्य काफी लोकप्रिय है। स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से गुजरात काफी समृद्ध है। रुद्र महालय, सिद्धपुरम महाकाली मंदिर, पावागढ़, गत्रेश्वर, द्वारिकानाथ का मंदिर, शत्रुंजय, पालीताना के जैन मंदिर आदि काफी प्रसिद्ध हैं। अहमदाबाद व सूरत के लघु मंदिरों का काष्ठ शिल्प तथा पौराणिक मूर्तियां दर्शनीय हैं। गुजरात अपनी कला व शिल्प की वस्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध है।
गुजरात आने वाले पर्यटक जामनगर की बांधनी साड़ियाँ, पाटन का उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र, पटोला, खिलौने तथा पालनपुर का इत्र खरीदना नहीं भूलते। गुजरात की वास्तुकला शैली अपनी भव्यता व अलंकारिता के लिए विख्यात है, जो सोमनाथ, द्वारिका, मोढेरा, थान, गिरनार जैसे मंदिरों और स्मारकों में संरक्षित है। पर्यटन की दृष्टि से गुजरात काफ़ी समृद्ध राज्य है। रॉयल पैलेस, सरदार सरोवर बांध, द्वारिकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर, हाजीपीर दरगाह, गिरवन राष्ट्रीय ला पार्क, लोथल व ढोलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से चर्चित आधुनिक शहर है, कच्छ का रेगिस्तान, कीर्ति मंदिर, साबरमती आश्रम, लक्ष्मी विलास पैलेस, वाटसन म्यूजियम आदि गुजरात के प्रमुख रूप से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गुजरात राज्य भारतीय सभ्यता व संस्कृति से परिपूर्ण है। यहाँ एक ओर हमारी सांस्कृतिक परंपराएं अभी तक सजीव हैं, तो दूसरी ओर इनमें आधुनिकता का भी समावेश दिखाई देता है। जो व्यक्ति इस राज्य में एक बार आता है वह बरबस ही इसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये हमारे गुजरात के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे दर्शनीय स्थल, मंदिर और वहाँ की सुंदर सुंदर वस्तुएं जो लोगों को बहुत भाती हैं। तो बच्चों, मैंने ये चैप्टर तुम्हें पढ़ा दिया है, अब तुम्हें इसे ध्यान से पढ़ना, समझना और क्या क्या वहाँ मिलता है उसके बारे में भी समझना, ठीक है। अब बच्चों, मैं तुम्हें पेज नंबर 98 में नीचे तुम्हें बुक में फिल करना बताती हूँ, ये भी टिक लगा दो। उसके बाद कॉपी में मैं तुम्हें शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न सब लिखकर लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को बताऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन 2 में उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क में है, गुजरात का सबसे बड़ा वार्षिक मेला कहाँ लगता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें थर्ड वाला में लगा द्वारिका व डाकोड़ में। पेज नंबर 99 में बच्चों फिल करना है। क्वेश्चन ख में, गुजरात में किस भाषा का व्यापक प्रयोग होता है? इसमें 4 है, हिंदी, डोगरी, गुजराती और मैथिली। तो गुजराती में टिक लगाओ। ग में है, गुजरात में 17 बार किसने लूटपाट की? मोहम्मद घोड़ी, तैमूर, महमूद गजनवी और महाराणा प्रताप। 4 है, तो महमूद गजनवी में टिक लगाओ। घ में, गुजरात की राजधानी कौन सी है? अहमदाबाद, बड़ोदरा, द्वारिका और गांधीनगर। तो गांधीनगर में टिक लगाओ। अब सबसे नीचे आओ, व्याकरण बोध में सही वर्ण विच्छेद पर सही का टिक लगाना है बच्चों। तो विशाल में, क्वेश्चन क में विशाल है, उसका वर्ण विच्छेद 2 नंबर वाले में लगाओ। सेकंड वाले में, ख का मंदिर में फर्स्ट वाले में टिक लगाओ। ग वाले महोत्सव में फर्स्ट वाले में टिक लगाओ। पेज नंबर 100 में बच्चों घ में है गुजरात, सेकंड वाले ऑप्शन में टिक लगाओ वर्ण विच्छेद में। अब बच्चों, मैं तुम्हें क्वेश्चन 2 में वर्ण विच्छेद करना बताती हूँ। आश्रम का वर्ण विच्छेद है आ जोड़ श, र जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ। बच्चों, इसमें हलंत जहाँ लगा हुआ है उसमें लगा देना तुम देख के। फिर है मूंगफली, म जोड़ उ जोड़ ग जोड़ अ जोड़ फ जोड़ अ जोड़ ल जोड़ ई, मूंगफली। मैनचेस्टर में म जोड़ आई जोड़ न जोड़ अ जोड़ च जोड़ ए जोड़ स जोड़ ट जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ। द्वारिका, द फिर जोड़ फिर व फिर आ फिर जोड़ र फिर जोड़ ई फिर क और आ। संस्कृति में स अनुस्वार फिर जोड़ स फिर क फिर री फिर त फिर ई। बच्चों, ये वर्ण विच्छेद हो गया, देख के लिख लेना, पेंसिल से फिल करना। मैंने पेन से यूज़ किया, मैं बड़ी हूँ, तुम लोग छोटे हो इसीलिए पेंसिल से। विशेषण बनाना है, शहर से शहरी, नमक नमकीन, प्यास प्यासा, नीति नैतिक, संस्कृति सांस्कृतिक। विशेषण से भाववाचक, भयानक भय, मीठा मिठास, सुंदर सुंदरता। पेज नंबर 101 बच्चों समास विग्रह करना है। राजपुत्र, तो यहाँ लिखो राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास।
बेअसर बिना असर का अव्ययी भाव समास। दानवीर दान करने वाला वीर तत्पुरुष समास। यथोचित जितना उचित हो अव्ययी भाव समास। आजीवन जीवन भर अव्ययी भाव समास। बच्चों ये मैंने तुम्हें सारे बुक में फिल करके बता दिए। अब तुम्हें अच्छा से देखकर पहले देख लेना मैं कैसा लिखी हूँ और उसे अच्छे से पेंसिल से फिल करना। नहीं समझ में आया तो मैं मधु मैम मुझसे पूछना। बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।